मेरे पूरे सोशल मीडिया परिवार को मेरा यानी निधि शिमाली का नमस्कार। आज मैं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। साल का सबसे पहला और बड़ा राशि परिवर्तन था शनि का, जो कि 29 मार्च को हो चुका है। और आज मैं साल का दूसरा सबसे बड़ा राशि परिवर्तन लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसे हम देव गुरु बृहस्पति के नाम से जानते हैं। शनि के बाद गुरु है, जो कि बहुत ही धीमी चाल से चलते हैं। और इस साल गुरु 14 मई को बुधवार की रात्रि 11:20 पर बुध की राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। और यहाँ पर वे लगभग 12.5 महीने यानी वर्ष 2026 में 2 जून तक मिथुन राशि में ही विराजमान रहने वाले हैं। गुरु का ये जो राशि परिवर्तन है, ये सभी राशियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु को हम देवगुरु बृहस्पति के रूप में जानते हैं। सभी के गुरु के रूप में इन्हें देखा जाता है। ये एक बहुत ही शुभ और मंगलकर्ता ग्रह हैं। इवन ये जब नीच के होते हैं तब भी वे बहुत ही अच्छे परिणाम हमारे जीवन में देते हैं। देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन को और अधिक प्रकाशित करते हैं, हमारे जीवन को ज्ञान प्रदान करने वाले ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। इसके साथ ही इन्हें संतान कारक ग्रह और वैवाहिक जीवन से भी जोड़ा जाता है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां बहुत ही शुभ होती है। वे पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि से जिस भी भाव को देखते हैं उस भाव का बहुत अच्छा कल्याण करते हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति धनु और मीन राशि के स्वामी है, जहां पर धनु उनकी मूल त्रिकोण की राशि और मीन उनकी गौण राशि है। देवगुरु बृहस्पति कर्क में उच्च के और मकर राशि में नीच के परिणाम दिखाते हैं। इस साल भी वे 18 अक्टूबर को उच्च के हो जाएंगे, यानी कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और 5 दिसंबर को वे पुनः वक्री होकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा, ये भी आपके लिए, सभी राशियों के लिए बहुत ही शुभ कारक रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन को ज्ञान प्रदान करते हैं, व्यक्ति में मैच्योरिटी लेवल को बढ़ाते हैं। वहीं भौतिक सुख सुविधाओं को, लग्जरी को बढ़ाने वाले ग्रह हैं। संतान सुख में वृद्धि करते हैं और स्त्री सुख में यानी वैवाहिक जीवन के सुखों को बढ़ाते हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति आध्यात्मिकता से भी हमें जोड़ते हैं, और हम अपने देवगुरु बृहस्पति को अगर हम मजबूत कर दें, गुरु ग्रह को मजबूत कर दें, तो हम हमारे जीवन में भक्ति की शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है देवगुरु बृहस्पति। ये तो हुई मेन देवगुरु बृहस्पति कैसे हैं उसकी बात। और आज मैं ये जो वीडियो लेकर आई हूँ, ये है मिथुन राशि वालों के लिए। मेष और वृषभ राशि के वीडियो ऑलरेडी मैं अपने इस चैनल पर अपलोड कर चुकी हूं। तो जो मेष राशि वाले हैं या वृषभ राशि वाले हैं, वो गुरु के इस राशि परिवर्तन के वीडियो के परिणाम अगर ज्ञात करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल पर जाकर अपने वीडियोस का लाभ प्राप्त राशि के अनुसार कर सकते हैं। आज मिथुन राशि की अगर मैं बात करूं तो देवगुरु बृहस्पति का ये जो राशि परिवर्तन है, ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे आपकी राशि में, जो कि बुध की राशि है। और बुध के अधिपति देवता हैं गणेश जी। और देवगुरु बृहस्पति जब बुध की राशि में आएंगे तो वे और भी अधिक मंगल ही मंगल करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके गोचर में आपकी राशि में आएंगे, और ये जो मैं आपको वीडियो दे रही हूँ, ये राशि और लग्न दोनों के हिसाब से दे रही हूँ। तो पर्सनैलिटी के भाव में आकर वे आपकी पर्सनैलिटी को संवारेंगे। देखिए, वैसे तो गुरु जहाँ बैठते हैं उस जगह की थोड़ी सी स्थान हानि करते हैं, वहाँ पर कठिनाइयाँ या चैलेंजेस उत्पन्न करते हैं। उस जगह पर बैठकर वो व्यक्ति का टेस्ट लेते हैं, उस भाव के हिसाब से कुछ परिणामों को कठिन कर देते हैं, ताकि उस व्यक्ति का मूल्यांकन हो सके, उसके पेशेंस लेवल का टेस्ट हो सके। परंतु केंद्र में देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, और मिथुन राशि में आ रखे, लग्न में आ रखे, केंद्र में बैठे, तो देवगुरु बृहस्पति आपके मैच्योरिटी लेवल को बढ़ाएंगे। वहीं आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे। जो बहुत ज़्यादा और रिएक्ट होकर आप फटाफट बोल देते थे, अब नहीं बोलेंगे। सोच समझकर शब्दों का इस्तेमाल करेंगे और अपनी वाणी से सबको ठंडक पहुंचाएंगे।
परिवार और कुटुंब को साथ में लेकर चलेंगे। घर के बड़ों का सम्मान करना सीख जाएंगे। अगर करते हैं तो और अधिक उनका आशीर्वाद मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति आपको मैनेजमेंट सिखाते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि वालों को मिथुन राशि में बैठकर मैनेजमेंट सिखाएंगे। तो अब तक जो काम आपके मैसी हो जाते थे वो काम अब बहुत सिस्टमैटिकली होंगे। आपका फोकस भी इस कारण से बढ़ेगा। देवगुरु बृहस्पति की बात करूं तो आपकी राशि के लिए वे सप्तमेश और कर्मेश भी हैं। तो यहाँ पर सप्तम और कर्म भाव के हिसाब से भी देवगुरु बृहस्पति के बेस्ट रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि गुरु की सप्तम दृष्टि तो आपके सप्तम भाव पर ही पड़ रही है, खुद के घर पर पड़ रही है। तो जो युवक युवतियां विवाह योग्य हो चुके हैं उनके शादी सगाई जैसे न्योते आपको प्राप्त होंगे और शादी फिक्स हो जाएगी या फिर विवाह के बंधन में बन जाएंगे। तो अब तक आप अपने लिए थोड़ा सा लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे थे और स्ट्रगल चल रहा था कि आपको अपना परफेक्ट लाइफ पार्टनर नहीं मिल पा रहा है, तो आप अब बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि अब आपको अपना परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल ही जाएगा। वहीं दाम्पत्य जीवन का भरपूर सुख प्राप्त करेंगे। जो चाइल्ड प्लानिंग की तैयारी कर रहे हैं उन दंपतियों के लिए भी ये साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको अपने घर में किलकारियां गूंजती हुई दिखाई देगी। वहीं देवगुरु बृहस्पति, जैसा कि मैंने कहा ना, मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो जो बिजनेस क्लास लोग हैं, जो मैनेजमेंट से संबंधित कुछ काम करते हैं, जो रिसर्च से संबंधित काम करते हैं, टीचिंग का काम करते हैं, ज्ञान प्रदान करने का काम करते हैं, धर्म गुरु हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, एस्ट्रोनॉमी से संबंधित कुछ कार्य कर रहे हैं, डेफिनेटली उन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बड़ी उपलब्धियों का रहेगा। देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत अच्छी सक्सेस इस साल देते हुए दिखाई देंगे। अब देवगुरु बृहस्पति चूंकि आपके कर्मेश में है और लग्न में जाकर बैठे तो काम को भी दुगनी गति देंगे। प्रमोशन, इंक्रीमेंट अगर अटका हुआ है तो वो आपको मिलेगा। अब तक यदि अधिकारियों से नहीं बन पा रही थी तो अब अधिकारियों से बनना शुरू होगी। उनसे एप्रिसिएशन, सही एप्रिसिएशन जिसको आप डिजर्व करते हैं, वो एप्रिसिएशन आपको प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां बहुत अच्छी होती है, मैंने आपको बताया। और मिथुन राशि में बैठकर देवगुरु बृहस्पति आपके 2 त्रिकोण पर और 1 केंद्र पर दृष्टि डाल रहे हैं। यानी देवगुरु बृहस्पति आप पंचम दृष्टि से आपके पंचम भाव को, सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को और नवम दृष्टि से आपके नवम भाव को देखेंगे। यहां पर देवगुरु बृहस्पति शिक्षा में आ रही बाधाएं स्टूडेंट्स के लिए दूर करते हुए दिखाई देंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति आध्यात्मिकता से भी आपको जोड़ेंगे। इस समय यदि आप अपने पूर्वजों में बिलीव नहीं करते थे, पितरों का ख्याल नहीं रखते थे, तो आप रखना सीख जाएंगे। अपने इष्ट देव का ध्यान कर आप अपने अंदर की मेंटल हीलिंग को और अधिक बढ़ाएंगे। एक पॉजिटिविटी आपको इससे महसूस होगी। आप अपने पूजा पाठ को नित्य रूप से करना शुरू कर देंगे और वो आपके जीवन में डेफिनेटली सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। अगर आप साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लेखनी से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी प्रकार का आध्यात्मिक कार्य अगर आप करते हैं तो उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। करियर को लेकर जो भी टेंशन आपकी चल रही थी वो तो समाप्त हो ही जाएगी। आपकी मेहनत का आपको बहुत अच्छा प्रतिफल प्राप्त होगा। सप्तम दृष्टि के बारे में पहले ही बता चुकी हूँ, क्योंकि सप्तमेश हैं देवगुरु बृहस्पति, अपने ही स्थान को देख रहे हैं। तो सप्तम दृष्टि से अगर वे अपने ही स्थान को देखेंगे तो वो उसका शुभ शुभ करेंगे। नवम दृष्टि की अगर मैं आपको बात करूं तो भाग्य को जगाने वाली दृष्टि है। भाग्य आपका साथ देगा। शॉर्ट टर्म जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो या फिर किसी भी प्रकार का शॉर्ट टर्म काम जिससे कम समय में ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, ऐसे कार्यों में भी आपको बहुत अच्छा लाभ देवगुरु बृहस्पति दिलवाएंगे। वहीं ये स्पिरिचुअलिटी का भी स्थान है, तो आध्यात्मिकता को और अधिक गहरा करेंगे। घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान आपके द्वारा इस पूरे साल में किया जा सकता है। बड़ा धार्मिक अनुष्ठान यानी अगर आप 4 धाम यात्रा करना चाहते थे, बड़ा कोई धार्मिक स्थल की यात्रा अगर आप करने की इच्छा थी, या फिर घर में कोई बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान करवाना चाहते थे, तो ये सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। अधूरे पड़े हुए कार्य आपके द्रुत गति से संपन्न होंगे। नए कार्यों के लिए आपको फंड की व्यवस्था भी हो जाएगी। नया स्टार्टअप आपके लिए खूब काम करेगा। वहीं आपके सपने पूरे होते हुए दिखाई देंगे।
18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, तब देवगुरु बृहस्पति अग्रगामी होकर कर्क राशि में आ जाएंगे। और ये जो टाइम पीरियड रहेगा, इसमें आपने जो भी अपने लिए टारगेट सेट किए हैं वो डेफिनेटली पूरे होंगे, क्योंकि वे उच्च के हो जाएंगे। और इस समय अभूतपूर्व सफलताओं को आप अर्जित करेंगे। जो भी अटकाव की स्थितियां थी समाप्त हो जाएगी और आपको डेफिनेटली बहुत बड़ी बड़ी सफलता इस टाइम पीरियड के दौरान देखने को मिलेगी। तो जो भी प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं तो इस टाइम पीरियड को ध्यान में जरूर रखें। तो ये है मिथुन राशि वालों का देवगुरु बृहस्पति का ये जो गोचर है उसके परिणाम। अब मैं मिथुन राशि वालों के लिए कुछ विशेष उपाय भी लेकर आई हूं, जो कि देवगुरु बृहस्पति के इन शुभ परिणामों को और भी अधिक शुभ कर दे। उसके लिए आपको रोजाना पीपल को सींचना है। आप ध्यान रखें कि रोजाना पीपल को सींचकर उसकी 3 परिक्रमा जरूर करें। शाम को अगर गुरुवार के दिन हो सके तो घी का दीपक पीपल के नीचे जरूर लगाएं। भगवान विष्णु की विधिवत पूजा आराधना करें। गुरुवार के दिन सत्यनारायण की कथा जरूर करें। गुरुवार के दिन आप गौशाला के अंदर चारे और उनके पीने के पानी की व्यवस्था जरूर करें। कुछ दान आपको अपने तरीके से जरूर करने चाहिए। और अगर आपको कोई ऐरावत यानी हाथी मिल जाए तो उसे केले जरूर खिलाएं। ये कुछ उपाय हैं जो कि गुरु के इफेक्ट को और अधिक पॉजिटिव आपकी लाइफ में कर सकते हैं। अब यदि आप जानना चाहते हैं कि गोचर में तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, जन्म कुंडली में आपके गुरु कैसे हैं, क्या परिणाम गुरु के रहेंगे, शनि के क्या परिणाम रहेंगे, गोचर और जन्म कुंडली को मिलाकर ये जो राशि परिवर्तन बड़े बड़े हो रहे हैं उसके रिजल्ट अगर आप जानना चाहते हैं ताकि आप अपने इस फाइनेंशियल ईयर की प्लानिंग कर सकें, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सही रेमेडी से अपने भविष्य को संवार सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं उस पर आप कॉल या फिर व्हाट्सएप करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।